तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले तो एक योजना लाई गई, उस योजना से युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब युवाओं को धमकी दी जा रही है। तीनों सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों सेना प्रमुख बैठे, सवाल जवाब हुए। उनमें कहा गया कि अग्निवीर योजना यानी अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और जिन छात्रों के ऊपर, जिन अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है उनको अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा। अपने आप में यह फैसला दर्शाता है कैसे युवाओं को अब धमकी भी दी जा रही है। अभी तक तो युवाओं के साथ फरेब किया गया, युवाओं को ठगा गया, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि वो 8 साल से अगर सेना की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें महज सिर्फ 4 साल बाद सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा तो अपने आप में यह अन्याय है कि नहीं है। इसी बात को लेकर सड़कों पर युवा उतरे हैं, लेकिन अब उनको धमकी दी जा रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर एफआईआर में नाम हो गया आपका तो आप अग्निवीर नहीं बन पाओगे, यानी 4 साल वाली नौकरी या फिर कहिए लॉलीपॉप आपको नहीं मिल पाएगा और अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। ये भी तीनों सेना प्रमुखों ने कह दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। आज तक पर यह वीडियो पड़ी हुई है, लिखा है अग्निपथ स्कीम नहीं होगी वापस, एफआईआर में नाम तो नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। सेना का साझा बयान, ये बयान में ऐलान हुआ है, सेना के साझा बयान में। हम थोड़ा सा बयान भी आपको सुनाएंगे, बयान भी जरा आप सुन लीजिए। उसके बाद एक शख्स जिन्होंने रिएक्ट किया इस पर, आतिश बेदरे, वो लिखते हैं शायद इनको मोदी जी रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सीट देने वाले हैं, इसलिए ये विज्ञापन कर रहे हैं, नहीं तो देश की सेना के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। ये भी लोग कह रहे हैं। जरा आप थोड़ा सुन भी लीजिए सेना के जो बयान में क्या कुछ कहा गया। ले या अनुशासित कैसे लें इसको कि आप इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। तो सुना आपने, प्रेस वार्ता हुई, उसमें सीधे तौर पे कह दिया कि भैया बिल्कुल नहीं, ये योजना बिल्कुल बंद नहीं होगी और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं या जो लोग, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी उनको सेना में शामिल भी नहीं किया जाएगा या उनको अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा। दरअसल सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। अगर युवाओं के लिए फायदेमंद होती तो युवा सड़कों पर काहे उतर आते साहब, जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए। और आगे कह रहे हैं कि सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदा मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस की सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के सवाल पर अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग 3 सेवाओं में अब समय से पहले सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वो सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि योजना युवाओं के भविष्य के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम है। मतलब आप समझिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस योजना के बारे में बखान किया जा रहा है, जबकि इस योजना के बारे में बताया नहीं, बखान किया जा रहा है। और आगे कह रहे हैं कि वहीं सेना के तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। थल सेना ने कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। और सीधे तौर पर यह भी धमकी दी गई, धमकी भी क्या दी गई कि एफआईआर होने पर मौका नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पास एफआईआर हो गई तो फिर आपको सेना में भर्ती या फिर अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, सेना ने कहा कि कुछ संस्थान जिन्होंने छात्रों से तैयारी के पैसे ले लिए हैं वे उकसा रहे हैं। सेना एक बात साफ कर देना चाहती है कि अगर किसी भी युवा खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यह साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उन नौजवानों को धमकाने का भी काम किया जा रहा है
कि वो मतलब धमकी दी जा रही कि अगर तुम प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तुमने प्रदर्शन किया और पुलिस में तुम्हारे नाम की FIR दर्ज हो गई तो फिर भैया तुमको नौकरी नहीं दी जाएगी, फिर तुम अपना कुछ और देख लो। और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा बलिदान देने वाले अग्निवीरों को, सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब चीजें तो की जा रही है। ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? ये सब इसीलिए तो कहना पड़ रहा है क्योंकि आज जिनके लिए योजना लाई गई है, जिन युवाओं के लिए योजना लाने की बात सरकार कर रही है, वही युवा नाराज है। ऐसा समझ में नहीं आता कि जब जब सरकार जो जो लेकर आती है उससे किसी का फायदा नहीं होता। नोटबंदी GST आई तो व्यापारी परेशान हो गया, व्यापारी पूछने लगा भैया क्या फायदा हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। आज तक किसी को समझ ही नहीं आया कि नोटबंदी और GST का प्रॉफिट क्या हुआ। उसके बाद बाकी नुकसान भले ही हो गया, रुपये का हालत आप देख रहे हैं कितना गिरता चला जा रहा है, आप GDP देख ही रहे कहां पहुंच गई है। उसके साथ साथ जब किसानों के लिए बिल लेकर आए तो किसानों को ही समझ नहीं आया, किसान सड़कों पर उतर आए, वो बैठ गए दिल्ली के बॉर्डर पर कि बताओ ये जो बिल आप लेकर आए हो या कानून लेकर आए हो ये ठीक नहीं, इसको वापस लो। पहले तो पूरी हठ धर्मिता दिखाई गई सरकार की ओर से, लेकिन जब बाद में लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा है, अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है कि चुनाव में हमको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि भैया हम तो कानून वापस ले रहे हैं, हम समझा नहीं पाए। तो आप समझिए कि आप किसानों के लिए बिल लेकर आते तो उन्हें नहीं समझा पाते, आप व्यापारियों के लिए GST लेकर आते हैं या फिर नोटबंदी लेकर आते हैं, उन्हें नहीं समझा पाते, और युवाओं के लिए अग्निपथ और अग्निवीर लेकर आप आ गए, युवाओं को नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये बताइए, या ये लोग समझ नहीं रहे हैं या आपके दिमाग में कोई और समझाइश चल रही है या कोई और गेम चल रहा है जिसको युवा समझ गए, वो जान गए हैं कि ये सिर्फ एक खेल किया जा रहा है हमारे साथ। क्योंकि 4 साल की नौकरी का मतलब क्या है? ये सीधे तौर पर मजाक है युवाओं के साथ, उन युवाओं के साथ मजाक है जो मेहनत करते हैं, उन युवाओं के साथ मजाक है जो चाहते हैं कि वो देश सेवा करें, वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और फिर 4 साल के लिए आप उन्हें ले रहे हैं। 4 साल बाद आपके मंत्री विधायक कह रहे हैं कि भैया जाओ, या तो आ जाओगे तो हम बीजेपी कार्यालय में आपको रख लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर चौकीदार बना लेंगे, या फिर आप धोबी बन जाना, नाई बन जाना, ड्राइवर बन जाना, कुछ भी बन जाना। तो ये मजाक तो है ही है। इसी बात को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा सड़कों पर उतरे हैं, और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सेना की तरफ से भी कह दिया गया कि भैया देखो, ये योजना तो बंद नहीं होगी, योजना तो चलेगी। जैसा कृषि कानूनों के बारे में भी कहा जाता है, कृषि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, किसानों को बात करनी तो बात करें। यहां तो बात करने की बात नहीं कही जा रही है, यहां तो कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी और जिनके खिलाफ FIR होगी उनको नौकरी में नहीं रखा जाएगा, यानी उनको अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा, उनको सेना में शामिल नहीं कराया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं को परेशान किया जा रहा है, इस देश की तरुणाई को परेशान किया जा रहा है, इस देश के भविष्य को परेशान किया जा रहा है। कहा भी जाता रहा है कि देश का भविष्य युवा होते हैं, उन युवाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, उन युवाओं के सपनों को कुचलने की कोशिश की गई, इसीलिए युवा सड़कों पर उतरे हैं। और अब ये एक और धमकी आ गई है। अब इस धमकी के बाद युवा क्या रिएक्ट करते हैं? ये इसलिए दे दी गई हुई धमकी किसी भी तरीके से युवा शांत हो जाएं, वो सड़कों पर ना उतरें, नहीं तो उनके ऊपर FIR का डर रहेगा तो वो सड़क पर नहीं आएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि FIR हो जाएगी तो उनको अग्निवीर भी नहीं बनाया जाएगा, मतलब वो 4 साल वाली नौकरी यानी 4 साल वाला लॉलीपॉप भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए युवा परेशान है, युवा समझ नहीं पा रहा है कि वो जाए कहाँ, किससे मदद मांगे, क्या करे, क्योंकि ये बार बार युवाओं का, किसानों का, सबका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना हित देखते हैं। अगर युवाओं का हित होता तो क्या युवा सड़कों पर उतरते? अगर किसानों का हित किसान बिल में रहा होता तो किसान सड़कों पर उतरते? अगर GST और नोटबंदी से फायदा हुआ होता तो GDP क्यों गिर जाता, रुपया क्यों गिर जाता? ये सब सवाल हैं। ये जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं सिर्फ निरर्थक साबित हुई हैं, सार्थक कहीं भी सिद्ध नहीं हुई हैं, और इसीलिए देश में मुश्किलें खड़ी होती चली जा रही हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर युवाओं को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि FIR हुई तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।